हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग और स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ठीक है, इस वीडियो में अपन पूरी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग देखेंगे कि इंडेक्सिंग में अपन कैसे स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते हैं और इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एंड होती है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है। स्ट्रिंग को अपन सपोज आपने लिखा वेलकम टू टेक निर्वा, अब आपको सिंपली टेक वेलकम प्रिंट कराना है, तो आप वेलकम कैसे प्रिंट कराएंगे वो सारी चीजें अपन देखने वाले। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि आप वाइल लूप का कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें अपन ने डिस्कस की थी, जिसका अपना ये बेसिक टू एडवांस कोर्स रहने वाला है। इसमें अपन सारी चीजें कवर कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज एकदम। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। ठीक है, तो आज के अपन टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अपना क्या कुछ रहने वाला है। तो सिंपली अपन स्ट्रिंग समझ लेते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था पिछले वीडियो में भी कि स्ट्रिंग होता क्या है, लेकिन आज मैं वापस आपको क्लियर करा देता हूँ कि स्ट्रिंग होता क्या है। तो एक स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, यानी कि अल्फाबेट्स हो गए, ये सारी चीजें स्ट्रिंग में आती है। स्ट्रिंग क्या है? सिंपली नीचे लिखा हुआ है कि क्रिएटेड बाय सिंगल एंड डबल कोट्स, यानी कि जो इन्वर्टेड कोमा होते हैं उसमें अपन स्ट्रिंग का लिखते हैं, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के बीच में अपन सारी स्ट्रिंग लिखते हैं कैरेक्टर्स के रूप में, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। उसके बाद है नीचे है ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स का सिंपली मतलब ये है कि ट्रिपल कोट का यूज अपन तब करते हैं जब अपन को मल्टीपल लाइन की स्ट्रिंग लिखती है। सपोज आपको एक पैराग्राफ लिखना है तो आप ट्रिपल कोट्स यानी ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा का यूज करके एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है। तो सिंपली स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब यही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है डब्ल्यू, अपन ने एक वेरिएबल बनाया और उसमें एक स्ट्रिंग लिख दी वेलकम टू टेक्निवा। अब सपोज आपको जो 6 एलिमेंट है, अब इस इंडेक्सिंग का सिंपली मतलब ये है कि जब अपन स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वेलकम होगा, जो डब्ल्यू होगा आपका स्ट्रिंग का, जो डब्ल्यू है वो आपके सिंपली स्ट्रिंग का जो आपके सामने डब्ल्यू है वो आपकी 0 इंडेक्सिंग होगी। उसके बाद ई पे आप आओगे तो ई होगा आपके सामने 1। उसके बाद एल आप देखोगे तो उसकी इंडेक्सिंग होगी आपके सामने 2। फिर सी की आपके सामने होगी 4, 0 की होगी 5, एम की होगी आपके सामने 6 और ई की 7। इस तरीके से आपके सामने इंडेक्सिंग होती है, यानी कि 0 से हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। और जो भी आपकी टोटल जो भी है, इसमें क्या होता है इंडेक्सिंग में, जो आपकी स्पेस होगा, यानी कि ये जो आपके सामने दिख रहा है वेलकम और 2 के बीच में स्पेस, ये भी इंडेक्सिंग में काउंट होता है। हमेशा जब आप इंडेक्सिंग करोगे तो वो 0 से स्टार्ट होगी और आपके जो भी बीच बीच में स्पेस आएंगे वो भी इंडेक्सिंग में काउंट होंगे और लास्ट में जो भी टोटल होगा उस तरीके से होगा। तो आपको मैं सिंपली प्रिंट करके बता देता हूँ कि कैसे आप करेंगे, प्रैक्टिकल करके अपन कर लेते हैं इसको। तो सिंपली मैं पाइथन आईडीएली फाइल बना ली है मैंने और एक पाइथन आईडीएली खोल ली है। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे, फाइल में अपन यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाएंगे, जैसे मैंने बनाई डब्ल्यू इक्वल टू, आप स्ट्रिंग बना लेंगे, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट करें, चाहे आप डबल इन्वर्टेड कोमा में स्टार्ट करें, क्योंकि अपन सिंगल लाइन बना रहे हैं तो इसलिए अपन इन दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अपन जब अपन मल्टीपल लाइन बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, वहां पे ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपली वेलकम टू टेक निर्वा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बना ली है और अब सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराना है। अब अपन यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज करेंगे, तो प्रिंट। अब आपको सिंपली क्या करना है, सॉरी यहाँ पे सही कर लेता हूं मैं, प्रिंट फंक्शन का यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको वेरिएबल का नाम दे देना जो भी आपने वेरिएबल बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है इंडेक्सिंग को एक्सेस करने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, स्टार्टिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया है। उसके बाद आपको इंडेक्सिंग देनी है, सपोज मैंने 6 दी, उसके बाद इसको बंद कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को और प्रिंट फंक्शन को भी बंद कर लेंगे। अब आप सिंपली यहाँ पे सेव करेंगे और उसके बाद फाइल को जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने सिंपली आ गया ई। अब ई क्यों आया उसका भी मैं सिंपली मतलब बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आप देखोगे कि डब्ल्यू जो था उसकी इंडेक्सिंग थी 0, उसके बाद आप 1 पे यानी कि 1 गए तो वो हो गया ई, फिर 2 आए आप तो एल, फिर उसके बाद अपन ने 3 किया सी, 5 आपके सामने ओ आया और जो भी आपके सामने 6 था वो आपके सामने आया ई। तो आपके सामने जो W6 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहाँ पे सामने आपके आ गया ई, जो कि आपके सामने प्रिंट हो गया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि अपना टॉपिक रहने वाला है यहाँ पे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का अपन सिंपली मतलब ये है कि सपोज आपको
पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ वेलकम प्रिंट करना है। तो उसका कैसे प्रिंट करेंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो सिंटेक्स अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग बना ली है सिंपली, ये सिंटेक्स रहने वाला है। उसके बाद आप प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे आपने वही w लिया और 0:7। 0:7 का सिंपली मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट होगी, यानी 0 स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और उसके बाद आपके सामने जो कंडीशन होगी वो कोलन के बाद आपको कंडीशन दे देनी है जो कि 7। उसके बाद आप देखेंगे नीचे एक और फंक्शन बनाया मैंने, तो सिंपली अपन फर्स्ट वाले को समझ लेते हैं। सेकंड वाले में अपन यहाँ सिंपली मैंने क्या किया है कि 0 तो दे दिया है, उसके बाद मैंने कंडीशन दे दी, उसके बाद एक और जो मैंने 2 दिया है, 2 का मतलब है यहाँ पे सिंपली 0 स्टार्टिंग का, 7 आपने कंडीशन दी, और उसके बाद थर्ड जो आपके सामने दी आपने उसने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिफाइन किया कि इंक्रीमेंट ऐसे होता है यानी 2 का इंक्रीमेंट हो, और उसके बाद आपके सामने डिक्रीमेंट भी आप ऐसे ही देते हैं। ठीक है, अब आपको सपोज क्या करना है कि कंडीशन नहीं देनी, कि कंडीशन जितनी भी स्ट्रिंग में जितनी भी वैल्यू है वो सारी प्रिंट हो जाए, लेकिन अपन ने क्या करी यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दिया, यानी कि 2 अपन ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दिया है। ठीक है, तो अपन इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो मैं वापिस आइडियली में आ जाता हूँ और यहाँ पे मैंने फाइल में, इसी फाइल में अपन ने इसी स्ट्रिंग को यूज कर लेंगे, और यहाँ पे मैंने क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 0 अपन ने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, उसके बाद कोलन देंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे वहां पे कंडीशन देंगे, तो मैंने दी 7। अब आप इस फाइल को सेव करके जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा वेलकम, यानी कि 0 से 6 तक, यानी 7 तक, 6 तक या 7 तक जो भी आपके यहाँ पे जो भी वैल्यू थी स्ट्रिंग में वो सारी आपके सामने प्रिंट हो गई है। अब आपको क्या करना है सिंपली क्या करेंगे, इसमें अपन कंडीशन वाला भी देख लेते हैं कि आप जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे, तो मैं इसी के अंदर आपके सामने एक कंडीशन भी दे लेता हूं, वो होगी आपके सामने 2 दिया मैंने, यानी कि वैल्यू प्रिंट हो 0 फिर 2 फिर 4, ऐसे आपके सामने प्रिंट होनी चाहिए, कहने का मतलब है जो भी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है। तो मैं सेव करके और इसको रन करूंगा तो देखो आपके सामने आ गया WLEOE, ये इस तरीके से आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। अब अपन सिंपली क्या करेंगे, एक वर्ड जो अपने सामने लास्ट वाली जो अपने पास थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट वाली कंडीशन में क्या था कि स्टार्टिंग था और उसके बाद आपके सामने क्या था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट था। तो अपन वो भी चीज देख लेते हैं कि वो भी चीज होती क्या है एज इट इज। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, वापस फाइल में अपन चलेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपन फाइल में आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन को सिंपली ये हटा लेना है कंडीशन बीच की और ये एज इट इज रह देना है। यानी कि जब आप सिर्फ इंक्रीमेंट दे रहे हो, यानी कि स्टार्टिंग और इंक्रीमेंट सिर्फ ये चीज दे रहे हो, कंडीशन नहीं दे रहे हो, तो आपको डबल स्लाइसिंग का यहाँ पे डबल कोलन का यूज करना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट आपने इंडेक्सिंग स्टार्टिंग पॉइंट दे लिया, फिर उसके बाद कोलन दिया, और फिर बीच में अपन ने यानी कि एक जगह टाइप की छोड़ दी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने कंडीशन दी नहीं, कंडीशन नल दे दी, यानी कि खाली कर दिया आपने, कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद आप कोलन देंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप डिफाइन करेंगे। अपन इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे फाइल को और सिंपली रन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपली फाइल को रन किया तो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा पूरी स्ट्रिंग में जो भी था, यानी कि एक स्पेस छोड़ के सिंपली सारा 2 के इंक्रीमेंट में आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस।